हेलो दोस्तों। मैं सोनी पांडे आज आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। उसके विषय में भारत में जितने भी हेरिटेज साइट घोषित किए गए हैं उनका एक विधिवत लिस्ट बनाकर लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम आगे होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनेस्को के विषय में। यूनेस्को के विषय में देखने के बाद उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे साइट पे कि कितने कितने कौन कौन से लिस्ट हैं। जो यूनेस्को है, यूनेस्को का इतिहास देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है फ्रांस पेरिस में है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है इसका पूरा नाम। इसका इतिहास देख लेते हैं, स्थापना का इतिहास। यूनेस्को की स्थापना 1945 में लीग ऑफ नेशंस की बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से प्रेरित यूनेस्को का मूल उद्देश्य राष्ट्रों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देकर शांति, सतत विकास और मानवाधिकार को आगे बढ़ाना था। आगे फ्रेंड्स, 16 नवंबर को यूनेस्को की स्थापना दिवस मनाई जाती है क्योंकि उसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देकर शांति, सतत विकास और मानवाधिकार को आगे बढ़ाना है। इसके 5 प्रमुख कार्य क्षेत्र होते हैं: एजुकेशन मतलब शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, सामाजिक और मानव विज्ञान सोशल एंड ह्यूमन साइंस, संस्कृति कल्चर, संचार एवं सूचना कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। इसका प्रमुख कार्य है, मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड्स? साक्षरता में सुधार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, तकनीकी प्रशिक्षण और शिक्षा को प्रदान करना, विज्ञान को आगे बढ़ाना, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, स्वतंत्र मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित करना, संस्कृति विविधता को बढ़ावा देना, संरक्षण करना, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहरों की स्थापना और सुरक्षा करना। स्थापना 1935 16 नवंबर फ्रांस पेरिस, मुख्यालय उद्देश्य शांति, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और विश्व धरोहरों का सम्मान करना। दोस्तों, अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगेगा तो हम मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जो यूनेस्को है ये भारत में कुल 45 विश्व धरोहर घोषित किया है, जिसमें 37 सांस्कृतिक के साथ प्राकृतिक के एक मिश्रित स्थल शामिल है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को प्राचीन बौद्ध स्थल घोषित किया गया है और इस सूची में शामिल होने वाला नवीनतम विश्व धरोहर है कौन सा? 45वें नंबर का भारत का विश्व धरोहर घोषित किया गया है इसी साल जुलाई में, 2026 जुलाई में। प्रमुख सांस्कृतिक जो स्थल है भारत का वो है ताजमहल, उत्तर प्रदेश में 1983 में घोषित किया गया था। आगरा किला उत्तर प्रदेश में 1983 में घोषित किया गया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 1983 में घोषित किया गया था। सूर्य मंदिर कोणार्क जो उड़ीसा के पुरी में है 1984 में घोषित किया गया था। हम्पी का स्मारक कर्नाटक में 1986 में घोषित किया था। खजुराहो की स्मारक मध्य प्रदेश में 1986 में घोषित किया था। लाल किला परिसर दिल्ली में है, इसको भी घोषित किया गया था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 2023 में घोषित किया गया था। होयसला पवित्र मंदिर कर्नाटक में 2023 में घोषित किया गया था और प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ में 2026 में घोषित किया गया था। तो जो प्रमुख प्राकृतिक स्थल है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, नंदा देवी फूलो घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, पश्चिमी घाट ये भी राज्य में है। और जो मिश्रित आपका स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों में है। आगे क्या है दोस्तों, भारत की यूनेस्को की पूर्ण सूची है कि 45 यूनेस्को विश्व धरोहर भारत में है, 37 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। इसमें मैं ये लिस्ट वाइज है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करिएगा या इंस्टाग्राम के आईडी पे मैसेज करिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है अश्वनी सर, इसमें मैसेज करिएगा, मैं दे दूंगा। ये सन वाइज किस सन में कितना घोषित हुआ था मैं हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे स्टार्टिंग से हम लोग। तो 1983 में 4 स्थल घोषित किए गए थे: आगरा का किला उत्तर प्रदेश, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, ताजमहल उत्तर प्रदेश। 1984 में 2 स्थल घोषित किया गया था: महाबलीपुरम की स्मारक तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। 1985 में 3 स्थल घोषित किया गया था फ्रेंड्स: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। और आपका फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में 4 स्थल घोषित किया गया था: हम्पी की स्मारक कर्नाटक में, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में, गोवा के चर्च गेट और गोवा में। 1987 में 4 एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में,
पदरटक्कल की स्मारक कर्नाटक में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर इसको बोलते हैं, ये 4 घोषित किया गया था। 1989 में एक घोषित किया गया था, सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में, 92 में एक, नंदा देवी फूलो घाटी का राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, 1983 में 2 स्थल घोषित किया था, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, कुतुब मीनार और स्मारक दिल्ली में, 1999 में एक स्थल घोषित किया गया था, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल में। आते हैं 2002 से लेकर 2010 के बीच में 9 स्थल घोषित किए गए थे, महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया बिहार में, 2003 में भीम बेटका के पाषाण आश्रम मध्य प्रदेश में, 2004 में चंपारण पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र में, चोल मंदिर विस्तार तमिलनाडु में, 2005 में नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु में, 2007 में लाल किला परिसर दिल्ली में, 2008 में कालिका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में, 2010 में जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, पश्चिमी घाट प्राकृतिक रूप से प्रत्येक राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु में। 2013 से लेकर 20 में 10 घोषित किए गए थे फ्रेंड्स, 2013 से लेकर 20 तक। 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में, 2014 में रानी की बाग पाटड़ गुजरात में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम हिमाचल प्रदेश में, नालंदा बिहार में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, ये मिश्र राष्ट्रीय उद्यान है, लेक विजय और का वास्तुशिल्प कार्य चंडीगढ़ पंजाब में, अहमदाबाद को ऐतिहासिक शहर गुजरात में 2017 में घोषित किया गया था, 2018 में मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल महाराष्ट्र में, 2019 में जयपुर शहर राजस्थान में, और 2021 में वर्तमान में जो 7 स्थल घोषित किए, 2021 में काकती रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना, धोलावीर गुजरात में, 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसला के पवित्र मंदिर कर्नाटक में, 2024 में चराय देव मोहिदम असम में, 2025 में मराठा के भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र में, 2026 में सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया था। कुल स्थल 45, सांस्कृतिक स्थल 37, प्राकृतिक स्थल 7, निश्चित स्थल 1। आगे हम लोग विस्तृत रूप से इसको देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो पहले नंबर चलते हैं हम लोग एलोरा की गुफाएं। क्या? एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 3 प्राचीन गुफाएं हैं, मूर्तिकला और चित्रकला प्रसिद्ध है, 1983 में घोषित किया गया था। महाराष्ट्र के एलोरा गुफाएं भी 1983 में घोषित किया गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के तीनों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 34 गुफाएं एक ही चट्टान को काट के बनाई गई। कौन सा? एलोरा गुफाएं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई। कौन सी गुफाएं? एलोरा गुफाएं एक ही चट्टान काटकर बनाई गई। आगरा फोर्ट ये 1983 में घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित किया गया, लाल बलुआ पत्थर से बना है। आगरा का किला, जो दिल्ली का किला भी है लाल बलुआ पत्थर से दोनों बना है, मतलब जो किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। आगरा के किला और दिल्ली किला दोनों लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था, प्रेम का प्रतीक है, ये 1983 में घोषित किया गया था। कोणार्क जो टेम्पल है उड़ीसा के पुरी में है, सूर्यदेव को समर्पित 13वीं सदी का मंदिर है, रथ के आकार का अद्भुत वास्तुकला प्रसिद्ध है, 1984 में घोषित किया गया था। आते हैं महाबलीपुरम समूह के स्मारक। महाबलीपुरम के समूह के स्मारक ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है, 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य पल्लवों द्वारा निर्मित है। सौर मंदिर, पंचरथ मंडप, विशाल शिल्प और के लिए प्रसिद्ध है। 1984 में इसे घोषित किया गया था महाबलीपुरम समूह के स्मारक को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिंग वाले भारतीय गैंडे के सबसे बड़ा आवास है। यहाँ हाथी, बाघ, जंगली भैंसे, कई पक्षी पाए जाते हैं। 1985 में घोषित किया गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जो असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है, मानस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। टाइगर, गोल्डन लंगूर, जंगली भैंस दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसको प्राकृतिक धरोहर सूची शामिल 1985 में घोषित किया गया इसे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, इसका पूरा नाम घना पक्षी विहार है। लगभग 30 प्रजातियों के पक्षी आवास इसमें आवास करते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1985 में इसे घोषित किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 से घोषित किया गया था। गोवा में स्थित ईसाई चर्च और कॉन्वेंटों का समूह है। 16वीं से 18वीं शताब्दी के पुर्तगाली वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। बॉम जीसस बेसिलिका और सी कैथेड्रल सबसे प्रसिद्ध यहाँ के हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा 9वीं से 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है। नागर शैली की मूर्तिकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1986 में इसे घोषित किया गया था खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। भव्य मंदिर, महल, बाजार और जल संरचनाएं 1986 में इसे घोषित किया गया था ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। फतेहपुर सीकरी को 1986 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में बसाया गया था। इंडो इस्लामिक स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है।
ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ पट्टादकल कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। चालुक्य वंश की स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। नागर और द्रविड़ शैली का अनूठा संगम 1987 में से घोषित किया गया था। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र के मुंबई निकट एलिफेंटा द्वीप स्थित है। 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच निर्मित गुफाएं हैं। भगवान शिव को समर्पित शैल मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है। 1987 में से घोषित किया गया था विश्व धरोहर स्थल। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु के तंजाउर जिले और ज्ञानकोंड चोलपुरम में स्थित ये और दारासुरम स्थित है। चोल वंश की भव्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान शिव को समर्पित विशाल मंदिर है। 1987 में इसे घोषित किया था ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। चोल टेम्पल्स को 1987 में घोषित किया गया था विश्व धरोहर स्थल। सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यहाँ पे सुंदरवन नेशनल पार्क को विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहा जाता है। बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। जैव विविधता और सुंदर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रसिद्ध है। 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये उत्तराखंड में स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत क्षेत्र है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला फूलों घाटी के प्रसिद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति के जाना जाता है। 1900 आपका 88 में घोषित किया गया है। सॉरी, हाँ 88 में घोषित किया गया है। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। स्तूप, बिहार और स्तंभ बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने यहाँ पाए जाते हैं और सम्राट अशोक द्वारा संरक्षित बौद्ध स्मारक है। 1989 में घोषित किया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। मुगल वास्तुकला का प्रारंभिक और उत्कृष्ट उदाहरण है, नमूना है यहाँ पे। ताजमहल की वास्तुकला इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1993 में घोषित किया गया था इसे विश्व धरोहर स्थल। कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है ये दिल्ली में स्थित 12वीं से 13वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कृति है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। डिजिटल पाषाण लेखन और मस्जिदी की यहाँ खासियत है। 1993 में घोषित किया गया है। माउंटेन्स रेलवे ऑफ इंडिया, नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे, इसको 1999 में घोषित किया गया था। नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे को, ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है। कालिका शिमला रेलवे एक समूह है। इंजीनियरिंग कौशल का पहाड़ी क्षेत्र में नमूना है। मनोरम दृश्य और विरासत रेलवे के लिए प्रसिद्ध है ये। महाबोधि टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, बोध गया को ये 2002 में घोषित किया गया था। बिहार के बोध गया में स्थित, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर और बोध वृक्ष यहाँ की मुख्य विशेषता है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। सारनाथ भी है। सारनाथ को जुलाई 2026 में घोषित किया गया था भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, मध्य प्रदेश स्थित है। प्राचीन पाषाण युग की गुप्त चित्रकला स्थित 30,000 से अधिक पुराने मानव निवास के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक कला और संस्कृति का अनमोल खजाना 2003 में से घोषित किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को मुंबई में स्थित, इसका पूरा नाम विक्टोरिया टर्मिनस है। शानदार भौतिक वास्तुकला का उदाहरण है। भारत के रेल विरासत और अपने काल के धरोहर है। 2004 में घोषित किया गया था फ्रेंड्स। आगे है चंपारण पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, गुजरात के पंचमहल में स्थित है। चालुक्य शासकों की राजधानी यहाँ पे पाया गया है। हिंदू और जैन स्थापत्य कला का उदाहरण है। 2004 में घोषित किया गया था। लाल किला परिसर दिल्ली में स्थित मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लाल बालू पत्थर से बना है। मुगल वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। 2007 में लाल किला परिसर को घोषित किया गया था। जंतर मंतर आपका है जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यह खगोलीय वेधशाला है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया है। समय खगोलीय उपग्रहों के सटीक गणना के लिए उपकरण माना जाता है। वर्ष 2010 में घोषित किया गया था। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट भारत के पश्चिमी घाट के तट के समांतर फैला पर्वत श्रेणी है। ये जैव विविधता के वैश्विक हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। अनेक दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों का प्राकृतिक आवास 2012 में से घोषित किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के 6 ऐतिहासिक पहाड़ी किलों का समूह है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागोरिन, आमेर, जैसलमेर किले शामिल है। राजपूत सैन्य वास्तुकला और रणनीतिक कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण 2013 में घोषित किया गया था फ्रेंड्स। लास्ट के कुछ हैं तो रानी की बाग, गुजरात के पाटन में स्थित है। सिद्धपुर में 11वीं सदी के चालुक्य शासक भीमदेव वन की स्मृति में रानी उदयमती द्वारा निर्मित किया गया था। यह भारत के प्राचीन और भव्य व सीढ़ीदार कुआं है। उत्कृष्ट जल प्रबंधन समृद्ध शिल्पकला का उदाहरण 2014 में घोषित, 2014 में इसे भी घोषित किया गया था ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को। ये राजस्थान के कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ पे दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। नालंदा महाविहार 2016 में घोषित किया, बिहार के नालंदा में स्थित है। यहाँ प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र था। हजारों विद्यार्थी शिक्षा यहाँ ग्रहण करते थे। गुप्त काल से भारत से प्रसिद्ध रहा। कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम राज्य में है। ये आसपास विस्तृत क्षेत्र स्थित, यहाँ हिम तेंदुआ, रेड पांडा, कसूरी मृग जैसे दुर्लभ पाए जाते हैं। 2016 में घोषित किया था। ये मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूजियर, चंडीगढ़ में स्थित वास्तुकला की अनूठा धरोहर है। यह फ्रांसीसी वास्तुकला के गुजरे द्वारा डिजाइन किया महत्व समूह है। आधुनिक वास्तुकला में अद्वितीय योगदान 2016 में से घोषित किया गया था फ्रेंड्स। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये गुजरात का ऐतिहासिक व्यवसायिक शहर है।
अहिंसा हाउस मस्जिदों और मंदिर को प्रसिद्ध है। हिंदू मुसलमान वास्तुकला का सुंदर संगम है। 2017 में घोषित किया गया था। 2018 में इसे घोषित किया था विक्टोरियन ऑथेंटिक एंड डेस्क सिंबल्स मुंबई। मुंबई की विशेष औपनिवेशिक वास्तुकला समाज विक्टोरिया गॉथिक और आर्क डेको शैलियों का उत्कृष्ट नमूना है। शहर के विकास आधुनिक इतिहास का प्रतीक है। जयपुर सिटी राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित स्थापित धरोहर नियोजित शहर राजमार्ग किले और महात्मालय शामिल है। गुलाबी शहर के लिए प्रसिद्ध जयपुर सिटी 2019 में घोषित। 2021 में रंपा टेम्पल तेलंगाना में स्थित है। 13वीं शताब्दी की सदी की कला के लिए है। धौलावीरा गुजरात में 2021 में घोषित किया गया था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा 2021 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। आगे शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है फ्रेंड्स। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित किया गया था। ये आपका जो है 2023 में घोषित किया गया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। स्केर्ड एसेंबल्स ऑफ होयसला कर्नाटक में स्थित होयसला राजवंश के मंदिर समूह के लिए है। 2003 में घोषित किया गया था। मोई डैम्स असम में स्थित ताई ओलम राजवंश के लिए प्रसिद्ध है। जल प्रबंधन के प्रबंध 2024 में इसके मोई डैम्स को घोषित किया गया था। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया 2024 घोषित किया था। मराठा विभिन्न किलों में और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए रणनीति कला का उत्कृष्ट नमूना है। दोस्तों आगे है सारनाथ। ये आप समझ रहे हैं कि जुलाई 2026 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो लेटेस्ट यही है 45वां कौन सा सारनाथ है। तो आज के लिए दोस्तों ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। कल कुछ दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा। अगर आप लोग को इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना है तो सोनी सर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप लोग पीडीएफ लेना है तो इंस्टाग्राम मैसेज करिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।